दोस्तों, चक्रवाती तूफान मोंथा का असर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने अभी की चेतावनी में कहा कि सावधान हो जाएं। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा मोंथा चक्रवात तूफान उड़ीसा के पुरी में समुद्री तटों को भी खाली कराया जा रहा। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आपातकालीन बैठकें भी की इस तूफान को लेकर। और चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत भी की है। ये तूफान आज शाम तक 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्री तट से टकरा जाएगा। उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में इसके चलते भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश में भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें भी हाई अलर्ट मोड पर हैं। इधर उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं भी चल रही हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी इस तूफान को लेकर प्रशासन और अधिकारियों के साथ बैठक की। इधर उड़ीसा पुरी के समुद्री तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा। तटों से पर्यटकों को दूर रहने की सलाह दी गई है। समुद्र तट पर तेज हवाएं भी चल रही है। चक्रवात मोंथा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच भारी बारिश का रेड अलर्ट तो जारी किया ही है। मौसम विभाग ने अभी के अपने ताजा बुलेटिन में कहा कि आज शाम तक ये आंध्र प्रदेश तट से टकरा जाएगा तूफान मोंथा, और इसके टकराने के दौरान हवा की रफ्तार तकरीबन 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। न सिर्फ इस तूफान के चलते आंध्र प्रदेश में बल्कि तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में तो रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। 5 मीटर ऊंची लहरें भी समुद्र में उठ सकती हैं। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी जारी की है। आखिरकार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मोंथा आज मंगलवार सुबह तूफान में बदल गया है। अभी फिलहाल ये तूफान का लोकेशन जो है ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से लगभग 190 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में है, लेकिन शाम तक ये तट के पास आ जाएगा। चारों राज्यों में, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और उड़ीसा, जहां इस तूफान का सबसे ज्यादा खतरा देखा जा रहा, इन चारों राज्यों के तटीय इलाकों से 50,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 55 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। और ये तूफान जिस वक्त समुद्र के तट से टकराएगा तो मौसम विभाग का कहना है कि उस वक्त लैंडफॉल के दौरान समुद्र में 5 मीटर यानी 16 फीट तक ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। ये देख सकते हैं आप तूफान का लाइव लोकेशन मैप भी। ये तूफान अभी इस जगह पर है समुद्र में, जो अब आगे बढ़ रहा है। आज 28 अक्टूबर को शाम तक 5:30-6 तक ये तूफान तट से टकरा जाएगा। उसके बाद ये इधर के राज्यों में आगे बढ़ेगा। तेलंगाना के पास वाले इन राज्यों में होते हुए छत्तीसगढ़ तक भी इस तूफान का असर भरपूर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक जैसे जैसे ये तूफान काकीनाडा, मछलीपट्टनम तट के करीब पहुंचेगा, इसकी रफ्तार और भी ज्यादा तेज होती जाएगी। और इस तूफान के असर के चलते केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड, इन राज्यों में भी अगले 3 दिन तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तूफान मोंथा को यह नाम थाईलैंड देश द्वारा दिया गया है। थाई भाषा में इसका अर्थ होता है सुगंधित फूल। अब कुछ ये तस्वीरें देखिए दोस्तों आप, इस चक्रवात तूफान मोंथा को लेकर जो प्रशासन की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। उड़ीसा में लोगों को समुद्र में नहाने से रोक रहे हैं प्रशासन और पुलिस अधिकारी, देख सकते हैं आप, और तटों से दूर रहने की सलाह भी दे रहे हैं। इधर समुद्र में हलचल बढ़ने से उड़ीसा के गोपालपुर बंदरगाह पर लोगों की आवाजाही भी रोक दी गई है। वहीं एनडीआरएफ के जवान अपनी 25 टीमों को तूफान प्रभावित राज्यों में तैनात किए हैं। 20 टीमें स्टैंड बाय मोड पर हैं। जैसे ही इमरजेंसी हेल्प की जरूरत पड़ती है तुरंत टीमें एक्टिव हो जाएगी। ये उड़ीसा के ओडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान और उनके सेफ्टी किट्स वगैरह की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड के भी तकरीबन 5000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इधर आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में भी प्रशासन ने मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। तो ये तो तूफान को लेकर आने से पहले तैयारियां चल रही हैं। अब जैसे ही तूफान तट से टकराएगा उसके बाद जरा सोचिए इस तूफान से कितनी भयंकर तबाही मच सकती है कि प्रशासन पहले इस कदर अलर्ट मोड पर है। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात होगी। जितना हो सके इन प्राकृतिक आपदाओं से ईश्वर बचाए लोगों को, मेरी तो यही प्रार्थना है ऊपर वाले से। बाकी अभी ये तूफान को लेकर कुछ और अपडेट देखिए, अलग अलग राज्यों की स्थितियां। चक्रवाती तूफान मोंथा के प्री असर के चलते उड़ीसा राज्य के कई जिलों में बारिश शुरू हो चुकी है। आज 8 जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 2 दिनों के लिए बंद किए गए हैं। 43 ट्रेनें भी रद्द की गई। चक्रवात तूफान उड़ीसा के चलते ये 8 जिलों में जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो सरकार ने इन प्रभावित जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी इनको 30 तारीख तक बंद रखने का आदेश जारी किया। इधर देखिए आप, चक्रवाती तूफान मोंथा के असर में छत्तीसगढ़ में भी 30 अक्टूबर तक बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी भारी बारिश और आंधी तूफान की आशंका है। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में तो आज और कल भी भारी बारिश का रेड अलर्ट रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर दिख रहा है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छत्तीसगढ़ में शुरुआती हवाएं भी चल सकती हैं। ये छत्तीसगढ़ के मानचित्र में आप देख सकते हैं। मध्य भाग में येलो अलर्ट की चेतावनी और इससे जस्ट नीचे ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के मानचित्र में तो आप देख सकते हैं पूरा रेड अलर्ट है। हालांकि छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से में जो उत्तरी भाग है वहाँ ग्रीन एरिया है, मतलब यहाँ किसी भी तरह की कोई भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। चलिए अब देखिए यूपी के मौसम की स्थिति। उत्तर प्रदेश में 25 दिन बाद फिर से बदला मौसम। झांसी में तेज बारिश हो रही है अभी,
वहीं लखनऊ, कानपुर, काशी में भी बूंदाबांदी देखने को मिल रही है और अभी भी अगले 2-3 दिन उत्तर प्रदेश में मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। आज भी यूपी के 7 जिलों में लगातार अभी बारिश देखने को मिल रही है। 11 जिलों में यूपी में बारिश का अलर्ट है। लखनऊ, आगरा और गोरखपुर में भी तेज बरसात हुई और अगले 3-4 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा उत्तर प्रदेश में। ये देख सकते हैं यूपी की कुछ अलग अलग तस्वीरें भी। लखनऊ में भारी बारिश की वजह से कॉलेज दफ्तर जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर सड़कों पर जलभराव वगैरह भी हो गया है ना। ये वो उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं जहां अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। चलिए यूपी के बाद अब देखिए दोस्तों, झारखंड, बिहार के अलावा भी अन्य कई राज्यों में बारिश के आसार रहेंगे। कुल मिलाकर चक्रवात तूफान की वजह से 31 अक्टूबर तक बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में भी 3 दिन चक्रवात तूफान मोंथा का असर रहेगा, जिसके चलते 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ और बस्तर में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में भी तेज बौछारें पड़ेगी। और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ और राज्यों के देखिए आप, राजस्थान में भी उदयपुर में आज स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई। फतेह सागर बांध के गेट खोले गए। जयपुर, चित्तौड़गढ़ में रात भर बरसात हुई, तापमान गिरा। राजस्थान के भी 23 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं राजस्थान के अलग अलग जिलों की। भीलवाड़ा में भी देखिए आप कितनी तेज बारिश देखने को मिल रही है और ये सिरोही में कितना जल भराव हो रहा है। और ये चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें हैं जहां सड़कों पर भी इतनी जल जमाव की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और ये राजस्थान के मानचित्र में भी आप देख सकते हैं आज 28 अक्टूबर को भी लगभग दक्षिणी राजस्थान के और पूर्वी राजस्थान के आधे से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है और राजस्थान में भारी बारिश का यही सिलसिला 2-3 दिन तक जारी रहेगा। कल 29 अक्टूबर को भी राजस्थान के इन सभी जिलों में जहां जहां ये येलो चेतावनी आप देख पाओगे यहां बारिश का अलर्ट है। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में, है ना। चलिए अब देखिए मध्य प्रदेश के मौसम की स्थिति। लेटेस्ट अपडेट आ रहा, भिंड में किसानों का 1200 ट्रॉली धान भीग गया। उज्जैन में भी कई किसानों के खेत डूब गए। डिंडोरी में खेतों में बिछी पक्की फसल भी बर्बाद हो गई। ग्वालियर, रतलाम में भारी बारिश हुई। भोपाल, इंदौर में भी बादल छाए हुए हैं। वैसे तो आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है। ये मध्य प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं। और ये शिवपुरी में देखिए, करेरा में बारिश के बीच किसान भाई लोग अपनी फसलों के लिए खाद लेने पहुंचे, छाता लेकर लाइन में लग रहे इतनी बारिश में भी। और वहीं दोस्तों कल 29 अक्टूबर को भी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में तो येलो अलर्ट की चेतावनी है। सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी वगैरह में। बाकी के अन्य जिलों में सामान्य अलर्ट तो रहेगा ही। और परसों 30 अक्टूबर को भी तेज बरसात का अलर्ट रहेगा मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में। ये मानचित्र में अपडेट आप देख सकते हैं। ओके, तो ये तो अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात रहे। और बाकी दोस्तों आज एक राजस्थान में एक और बस अग्निकांड की घटना देखने को मिली। देखिए जयपुर में हाई टेंशन लाइन से एक बस में आग लग गई और इसके चलते बस में रखे कुछ गैस सिलेंडर भी फट गए। अब तक इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 से ज्यादा लोग झुलस गए। हमारे देश में पिछले 15 दिन में ये 5वां बड़ा बस हादसा देखने को मिला है आग लगने की घटनाओं से जुड़ा। ये देख सकते हैं आप, बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। राजस्थान के जयपुर में ये घटना हुई है। आखिर ये हाई टेंशन लाइन इतनी नीचे लगी हुई है और इन हादसों के पीछे जिम्मेदार कौन है? आखिर लोगों को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? प्रशासन या सरकारें या फिर कौन? जरा सोचिए दोस्तों, आए दिन हमारे देश में कई जगहों पर जो बसों में आग लगने की घटनाएं देखने को मिलती हैं, वाकई में बड़ी चिंता की बात है। क्या कहना चाहोगे आप ऐसे मामलों को लेकर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा। और बाकी रोजाना की ताजा खबरें, मौसम समाचार, मुख्य अपडेट्स के साथ रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, सरकार की नई योजनाओं की जानकारियां देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके। बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।